हिरनी दीदी से मजेदार रोचक कहानी हम सब मिलकर सुनते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों सहेलियों को इकट्ठा करके मेरे पीछे पीछे हिरनी दीदी के घर चलो। एक घने जंगल में बंदर और भालू रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में समय बिताते थे। बंदर अपनी चपलता और मजाकिया हरकतों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि भालू अपने भारी भरकम शरीर और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन बंदर ने भालू को हंसी मजाक का एक मजेदार खेल खेलने के लिए कहा। भालू ने पहले तो सोचा कि ये कैसा मजाक है, लेकिन फिर उसकी सहमति में सिर हिला दिया। बंदर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तो तय रहा। आज से तुम बंदर और मैं भालू। बंदर ने भालू की तरह धीरे धीरे चलना और भारी आवाज में गर्जना शुरू किया। भालू ने भी बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि पेड़ की टहनी टूट गई और भालू नीचे गिर पड़ा। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और भालू भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। फिर बंदर ने भालू की तरह शहद खोजने की कोशिश की। उसने एक पेड़ पर शहद का छत्ता देखा और भालू की तरह उस पर हाथ मारा। छत्ते से ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकली और बंदर पर हमला कर दिया। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं। भालू ने अपने भारी भरकम शरीर से मधुमक्खियों को दूर भगाया और बंदर को बचाया। बंदर ने भालू से कहा, भालू भाई, तुम्हारा काम इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। सच में तुम्हारे जैसा कार्य करना मेरी क्या किसी दूसरे जानवर की भी बस की नहीं। और तुम्हारा काम भी उतना आसान नहीं है जितना मुझे लगा था। सच में तुम्हारे जैसा कार्य भी किसी दूसरे जानवर के लिए करना संभव है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बंदर ने भालू से कहा। बंदर ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा भालू भाई। और आज हमने एक दूसरे से यह सीखा कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद से बंदर और भालू और भी अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक दूसरे की खूबियों का और भी ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दिया। उनके हंसी मजाक ने उन्हें और भी मजबूत दोस्त बना दिया और जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे।